वैसे अब तक हम स्पाइडरमैन के कई सारे कैरेक्टर्स देख चुके हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा खास है पीटर पार्कर। इस कैरेक्टर पर हम स्पाइडरमैन की कई फिल्में देख चुके हैं और स्पाइडरमैन की ऐसी कोई भी फिल्म नहीं है जो कि फ्लॉप ना हुई हो। आज हम पीटर पार्कर का कंपैरिजन करेंगे माइल्स मोरल्स के साथ। माइल्स मोरल्स जैसे कैरेक्टर पर भी स्पाइडरमैन की 2 फिल्में बन चुकी हैं। आज हम इन दोनों कैरेक्टर्स का कंपैरिजन करेंगे और बताएंगे कौन ताकतवर है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कंपैरिजन शुरू करने से पहले बात करेंगे इन दोनों के पावर्स की। शुरुआत करेंगे पीटर पार्कर से। तो पीटर पार्कर का जन्म हुआ है न्यूयॉर्क में, जिसे एक ऐसे स्पाइडर ने काटा था जिसकी वजह से उसे स्पाइडर जैसी पावर्स मिल गई। इसी वजह से उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। वो दीवारों पर मकड़ी की तरह ही चढ़ सकता है। इसके अलावा वो स्पाइडर वेब का भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ ही उसका लेवल भी बहुत ही जीनियस है। पीटर की जो सबसे खास पावर है वो है स्पाइडर सेंस, जिसका इस्तेमाल करके वो हर खतरे को महसूस कर सकता है। अब बात करते हैं माइल्स मोरल्स की। माइल्स भी न्यूयॉर्क में रहता है और उसे दूसरे यूनिवर्स की स्पाइडर ने काटा था, जिसकी वजह से उसे कुछ खास तरह की ही पावर्स मिल गई। उसके पास जो भी पावर्स हैं वो पीटर पार्कर के जैसे ही हैं, लेकिन उसके पास 2 अलग पावर्स हैं, जिसमें एक है इनविजिबिलिटी और दूसरा है वेनम इलेक्ट्रिक। और वो अपने यूनिवर्स में पीटर पार्कर के मरने के बाद उसकी जगह ले लेता है। इस वजह से माइल्स मोरल्स को हम अल्टीमेट स्पाइडरमैन भी कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे इन दोनों की कमियों के बारे में। पहले बात करेंगे पीटर पार्कर की। पीटर पार्कर की सबसे बड़ी वीकनेस है ओवर कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से वो कई बार हार चुका है। उसका प्रोटेक्शन भी बढ़िया नहीं है, ऊपर से उसकी फिजिकल पावर्स भी लिमिटेड हैं। वो जाले का इस्तेमाल भले ही करता है, लेकिन अपने ज़रिए नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए। अब बात करते हैं माइल्स मोरल्स की। उसकी वीकनेस भी पीटर पार्कर के जैसी ही है, लेकिन माइल्स की एक और वीकनेस ये है कि वो अपनी बैलेंसिंग लाइफ को स्टेबल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसे अपनी इस लाइफ से स्ट्रगल करना पड़ता है। इन दोनों के पास ही हीलिंग पावर्स हैं, मतलब अगर इन्हें चोट लगेगी तो ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अब हम जानेंगे इन दोनों के मूवमेंट्स के बारे में। पहले बात करेंगे पीटर पार्कर की। कॉमिक्स में स्पाइडरमैन की लड़ाई कई दुश्मनों से हुई है, जिसमें ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस, वेनम और मोरबियस भी शामिल है। और यहाँ तक फिल्मों में भी पीटर ने इन सब से लड़ाई की है। उसने दुनिया को कई बार बचाया है, यहाँ तक कि उसने मिस्टीरियो को भी मार दिया। उसने थैनोस से भी टक्कर ली और यहाँ तक कि डॉक्टर स्ट्रेंज को भी हरा दिया। इसके अलावा पीटर पार्कर ने कैप्टन अमेरिका से भी लड़ाई की थी। अब बात करते हैं माइल्स मोरल्स की। माइल्स मोरल्स पर सिर्फ 2 ही फिल्में बनी हैं, इसी वजह से यहाँ पर हमें सिर्फ कुछ ही मूवमेंट्स देखने को मिलेंगी। माइल्स ने सबसे पहले किंग पिन को हराया था। उसने स्पॉट और मिगल ओहारा से भी लड़ाई की थी। और स्पाइडरमैन 3 में भी शायद हमें उसकी कुछ मूवमेंट्स देखने को मिल जाएं। अब बात करते हैं इन दोनों में से कौन ताकतवर है। अगर बात करें मार्वल के सभी बैटल्स की, तो उसमें ज़्यादातर एक्सपीरियंस सुपर हीरो ही जीता है। मतलब कि इनएक्सपीरियंस खिलाड़ी किसी भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी को नहीं हरा सकता। इससे तो आपको समझ आ गया होगा कि हम क्या कह रहे हैं। माइल्स मॉरल्स भले ही एक अल्टीमेट स्पाइडरमैन है, लेकिन उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो पीटर को हरा दे। उधर पीटर पार्कर बहुत ही ताकतवर है और उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस भी है। उसने कई सारे दुश्मनों से लड़ाई की है, जिसमें थैनोस भी शामिल है। इसी वजह से पीटर पार्कर की स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज़्यादा है। इससे ये समझ आता है कि पीटर पार्कर ही माइल्स से ज़्यादा ताकतवर है। तो ये था पीटर पार्कर और माइल्स मॉरल्स का कंपैरिजन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सकें।